नमस्कार। ओम शांति। एक राजा थे। उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। एक दिन वो वन में पशु पक्षियों का खेल क्रीड़ा देखने के लिए पहुंचे। सारा दिन पशु पक्षियों से उनकी कुहू, उनकी गुड़गुड़ाहट जो होती है, चहकना सब सुनते रहे। और थोड़ी देर में अंधेरा हो गया, बादल छाने लगे और बहुत जोर की बारिश भी होने लगे। राजा बड़े झाड़ के नीचे नीचे से होते हुए घोड़े पर बैठे बैठे गांव के किनारे आए, लेकिन अब तक तो बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी। राजा वहीं पे रुक गए, लेकिन उन्होंने थोड़ी दूर पे देखा कि 3 बालक वहाँ पर खेल रहे हैं और वो बारिश का मज़ा ले रहे हैं। बच्चों को बारिश में भीगना अच्छा लगता है। तो राजा ने बड़े प्यार से उन बच्चों को बुलाया, बच्चे इधर आओ। बच्चे गए, कहा मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ, क्या मुझे कहीं से थोड़ा सा भोजन और पानी मिल सकता है? वो तीनों बालक ने कहा, महाराज हमारा घर करीब ही है, आप रुकिए, हम अभी थोड़ी देर में आपके लिए भोजन ले आते हैं। और थोड़ी देर के बाद वो तीनों बालक राजा के लिए भोजन और पानी ले आए। भोजन करके पानी पी के राजा को बड़ी संतुष्टि की अनुभूति हुई, बड़े खुश हुए। और राजा ने उन तीनों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। आप जो चाहो वो मैं दूंगा। मैं तुम तीनों बालक से बहुत खुश हूँ। तो पहले बालक ने कहा, सच्ची महाराज, हम जो कहेंगे वो आप देंगे? कहा, हाँ, मैं यहाँ का राजा हूँ और आप जो चाहेंगे वो मैं आपको दूंगा। तो पहले बालक ने कहा, महाराज आप मुझे क्या एक बंगला गाड़ी दे सकते हैं? राजा ने कहा, बिल्कुल दे सकता हूँ। और राजा ने उस बच्चे को बंगला और गाड़ी और काफ़ी धन दिया। दूसरे बच्चे ने कहा, महाराज हम बहुत गरीब हैं, क्या आप मुझे बहुत सारा धन दे सकते हैं? राजा ने कहा, बिल्कुल दूंगा, जब मैंने प्रॉमिस किया है। तो दूसरे बच्चे को राजा ने बहुत सारा धन दिलवा दिया। तीसरे बच्चे से पूछा, बच्चे आपको क्या चाहिए? तीसरे ने कहा, महाराज मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा शिक्षित बनना चाहता हूँ, क्या आप मेरी शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं? राजा को बहुत खुशी हुई, कहा क्यों नहीं। और राजा ने अपने मंत्रियों से कहकर उसकी उच्च शिक्षा के लिए उसे गुरुकुल में भेज दिया। अब समय किस तरह उड़ता गया, किस तरह बीत गया, पता ही नहीं चला। जो सबसे पहला बच्चा था, जिसने बंगला गाड़ी सब मांगा था, जोर की बारिश आई और वहाँ पे बाढ़ आ गई, उसमें उसका घर बह गया, गाड़ियाँ बह गई और वो फिर से पहले की तरह गरीब हो गया। दूसरा जो था वो थोड़ा आलसी था, इतना धन मिला है, क्यों ना ऐश किया जाए। तो वो कुछ काम धंधा नहीं करता, बस उस जमा पूंजी से ही उड़ाता, खाता पीता, औरों को खिलाता पिलाता और इसी तरह करता रहा। कहते हैं कि बार बार अगर कुएं से पानी निकालते ही जाओ, निकालते जाओ, तो कितने साल चलेगा, एक दिन कुआं भी सूख जाता है। और इस तरह वो दूसरे बालक का धन भी सारा खुट गया और वो भी गरीब का गरीब हो गया। लेकिन जिस तीसरे बालक ने महाराज से कहा था मुझे शिक्षा का प्रबंध करवा दे, वो एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया। और वो विद्वान बन गया, उसकी विद्वता चारों ओर फैल गई और राजा को भी पता चला कि एक युवा बहुत विद्वान है, बहुत समझदार है। राजा को याद आया, ये तो वही बालक है। और राजा ने उसको अपने मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। इन दोनों लड़कों को जब पता चला कि हमारा दोस्त राजा के मंत्री बन चुका है, तो वो उसके पास गए और कहा कि देखो हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरा घर बाड़ी बंगला सब चला गया। दूसरे ने बताया कि मैं आलसी हो गया था और कुछ काम धंधा नहीं किया, सारे पैसे चले गए। और आप देखो राजा के
मंत्री बनकर कितनी ऊंचे पद पर आसीन हो। तब राजा ने भी कहा और उस बालक ने भी कहा कि भाई मेरे, धन तो एक हाथ का मैल है, लक्ष्मी को चंचल कहा जाता है, वो तो आती है जाती है, और दुनिया की चीज़ें आपके पास आज है शायद कल नहीं रहेगी, लेकिन ज्ञान धन ही एक ऐसा है जिसे न कोई चुरा सकता न कोई छुपा सकता, जितना आप देते जाओ उतना ही बढ़ता है। इसलिए मैंने ज्ञान के लिए महाराजा से कहा, और देखो आज महाराजा के पास मैं मंत्री पद पे हूँ। तब वो दोनों बच्चों की आँख खुली, दोनों युवाओं की, और उन्होंने कहा आज सही में आज हमने ये शिक्षा पाई कि दुनिया में ना धन बल, ना जनबल, ना बाहुबल, अगर सबसे बड़ा बल है, सबसे बड़ा धन है तो वो ज्ञान धन है। और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि हम अपने बच्चों को भी बड़ा करके ज्ञानवान बनाएंगे, ताकि ये जो सबसे बड़ी धन है ये कोई चुरा नहीं सके और वो समाज में एक अच्छी स्थिति पे रहे। तो देखिए भाइयों और बहनों, दुनिया में सबसे बड़ा धन ज्ञान धन है। हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ज्ञान है तो ज्ञान हमें अच्छे कर्म करने को प्रेरणा देगा। ज्ञान है तो हमको ज्ञान ये बताएगा कि जितना आप दूसरों की मदद करेंगे उतना परमात्मा हमारी मदद करेगा। तो कोशिश करें और धन भी कमाएं। ये बात नहीं है कि क्योंकि रोजी रोटी चलाने के लिए तो रोटी कपड़ा मकान के लिए तो धन की ज़रूरत है, लेकिन पहली प्राथमिकता दें ज्ञान की। अगर आप अपने बच्चे को कार नहीं देते हैं तो कुछ साल रोएगा, लेकिन अगर आप उसको अच्छे संस्कार नहीं देते, अच्छी शिक्षा नहीं देते, तो वो जीवन भर रोएगा। ये कार्य तो मेरे माता पिता का था और उन्होंने बचपन से मुझे ये प्राथमिकता क्यों नहीं सिखाई कि शिक्षा बड़ी चीज़ है। एक शिक्षित व्यक्ति कहीं पर भी जाएगा वो हमेशा लाखों में अलग पहचाना जाएगा, क्योंकि हम जब किसी से बात करते हैं तो हमारी बोली, हमारा व्यवहार बताता है कि हम किस बैकग्राउंड से आए हैं, हमने कितनी शिक्षा ग्रहण की। क्योंकि शिक्षा आपको मैनर्स और एटिकेट सिखाती है, शिक्षा बड़ों का सम्मान करना सिखाती है, शिक्षा आपको नम्रता सिखाती है, शिक्षा आपको परमात्मा से जोड़ने का एक माध्यम बनती है और एक अच्छा इंसान बनाती है। आज इंसान तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर मानवता की कमी है, और मानवता की कमी इसलिए है कि हम वो ज्ञान धन को बड़ा नहीं मान रहे, बल्कि उस चंचल लक्ष्मी को, जिसे माया भी कहा जाते, उसको सबसे बड़ा समझ रहे हैं। हर चीज़ की अपनी अपनी स्थान है, लेकिन सब सर्वश्रेष्ठ अगर कोई चीज़ है तो वो ज्ञान धन है। आप भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, वही आपके बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।